क्वेश्चन से आपसे या आप बहुत अजीब लगता है जब हम पुलिस फोर्स को देखते हैं, बड़े बड़े पेट निकले हुए, बेल्ट नीचे, बिना कैप के, बीट पर हैं, लेकिन जितनी शॉप्स होंगी वहाँ रुकेंगे, उनसे वसूली करेंगे। शायद ही कोई ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा होगा जो फिजिकली फिट नज़र आएगा और अपने काम में चुस्त नज़र आएगा। ये इम्प्रेशन सिर्फ एक दिल्ली की या किसी मुंबई की नहीं है, पूरे देश की पुलिस के बारे में पब्लिक में ये इम्प्रेशन है। फिजिकल फिटनेस क्या करेंगे, इनके खाने पीने के भी टाइम नहीं है, सो इसलिए पता नहीं, इनको ये नहीं पता होता कि रात का डिनर कब होंगे, सो जब भी जो मिले खा लो। सो ना फिजिकल फिटनेस ना इनका कोई टाइम टेबल। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। फिजिकल फिटनेस ऑल्सो वॉन्ट्स टाइम, और टाइम मीन्स रेगुलेटेड लाइफ। उसको पता होना चाहिए कि मैं 10 बजे ड्यूटी पर जाऊं तो मैं 6 बजे निकल जाऊं, इसलिए मैं सुबह उठ के योगा कर सकता हूं या फिजिकल फिटनेस कर सकता हूं, शाम को मैं घर पहुंचूंगा खाना खाने के लिए। सो ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीते। कभी टेररिस्ट कॉल आ गई तो कभी कोई बंदोबस्त की कॉल आ गई तो वो लगे रहते। इसीलिए तो इस सरकार ने हमारी कंट्री 13 महीने की तनख्वाह 12 महीने पर देती है। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा लालच देके उनको लगड़गड़ाती रहती है, चाहे दिवाली है, चाहे दुशहरा है, इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि आप हफ्ता लेना शुरू कर दें। नहीं, मैं दूसरी बात पे आ रही, बिल्कुल नहीं। क्यों हफ्ता कभी कोई जस्टिफाइड नहीं है, ये गलत है। लेकिन पहली बात भी गलत है, ये भी गलत है। अब हफ्ता क्यों ले रहे हैं? अच्छा, कई जगह वो भूख है, कई जगह वो ग्रीड है, और कई जगह बच्चों की फीस है, क्योंकि वह स्कूल नहीं है उनके पास। वो उनके बच्चे भी चाहते हैं कि उनको भी रंगीन टेलीविजन मिले, आपकी अदालत प्रोग्राम देखने को, रजत जी को देखने को। कितने पास उनके पास कलर टेलीविजन होगा, उसके बच्चे भी ये है गलत। आई एम नॉट जस्टिफाइंग। उनकी तनख्वाहें बड़ी छोटी हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, घर का किराया ही उनके घर की सरकारी। अगर हर पुलिस ऑफिसर को फौजी जैसे अगर हम देखने लग जाएं, अपने फौजी जैसे, और मुझे बड़ा मान है कि हम अपने फौजी की बहुत देखभाल करते हैं, शुक्र है, कम किसी की तो देखभाल करते हैं। लेकिन अगर हर सिपाही इस देश में कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की देखभाल एक फौजी जैसे करने लग जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो बदलता है। हमारे यहाँ वेलफेयर नहीं है, हमारे यहाँ पुलिस में कोई वेलफेयर कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी अपील है, मेरी ड्रीम है, मेरा एक सपना है, मेरी मांग है, मेरी चाह है कि हमारे पास भी एक वेलफेयर बॉडी बहुत बड़ी बने, जिसमें हम अपने हर सिपाही और हवलदार और एएसआई, सब इंस्पेक्टर की फैमिली की देखभाल कर सकें और डट के उससे काम लें कि देख, तेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, तेरी फैमिली लुक्ड आफ्टर है, पढ़ रही है, लिख रही है, लायक बन रही है, सड़कों पे नहीं घूम रही है। तू जा काम कर, मैं आपको गारंटी करती हूँ कि 100% हम उससे बेटर काम देंगे। हमको सिर्फ वेलफेयर का सिस्टम चाहिए, और वेलफेयर एक इशू चाहिए, वेलफेयर एक प्रायोरिटी चाहिए। ये मेरा सपना है, ये मैं सपना पूरा देखना चाहूंगी कि हमारा वेलफेयर कॉन्सेप्ट